हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है मैक्स सम सब एरे ऑफ साइज के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इटसेल्फ। सो प्रॉब्लम क्या कहती है कि एज्यूम करो हमें एक इंटीजर एरे गिवन है और एक पॉजिटिव इंटीजर के गिवन है। हमें इस गिवन एरे के अंदर के साइज के जितने भी सब एरेज हैं उनमें से ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसके एलिमेंट्स का सम सबसे ज्यादा आएगा, और जो वो सम आएगा वो ही हमें प्रिंट या फिर रिटर्न करवाना है एज अ आंसर। सो इन द गिवन एरे वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। अब यही चीज हम इस गिवन एग्जांपल में फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो हमें के की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो 3 साइज का पहला सब एरे होगा ये वाला। इसके तीनों एलिमेंट्स का अगर हम सम करेंगे सो आउटपुट विल कम आउट टू बी 6। नाउ लेट्स चेक फॉर द रिमेनिंग सब एरेज ऑफ लेंथ 3। सो नेक्स्ट सब एरे 3 लेंथ का होगा ये वाला। इसके तीनों एलिमेंट्स को हम सम करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट सब एरे होगा ये वाला। इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। एंड देन दिस इज द लास्ट सब एरे ऑफ लेंथ 3। इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, -3। अब सारे के सारे सब एरेज हमने देख लिए 3 लेंथ के। सबसे ज्यादा सम वाला जो सब एरे है दैट इज द सेकंड सब एरे, और इसके एलिमेंट्स का सम कितना है, 8। सो 8 विल बी द आंसर। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। द सिंपलेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कि गिवन एरे में के साइज के जितने भी सब एरेज हैं पहले हम सबको फाइंड करें। हर सब एरे के एलिमेंट्स को ऐड करके चेक करें कि मैक्सिमम सम किसका आ रहा है। सो फर्स्ट, टू फाइंड आउट ऑल द सब एरेज ऑफ लेंथ के, द टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज द लेंथ ऑफ दिस गिवन एरे। फिर हर सब एरे को फाइंड करने के बाद उसमें के एलिमेंट्स होंगे जिनका हमें सम फाइंड करना होगा। सो के टाइम और लगेगा। So overall complexity of this approach will be quadratic, n into k. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है, क्या अभी तक हमने जो पैटर्न्स या कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन्हें यूज करके हम इस प्रॉब्लम को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यूजिंग स्लाइडिंग विंडो पैटर्न वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली इन लेस देन क्वाड्रेटिक टाइम। नाउ ये चीज हमें कैसे पता लगेगी किसी भी प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कि उसमें हम स्लाइडिंग विंडो पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उसके लिए हमेशा हमें कुछ पॉइंट्स को नोट करना है। तो सबसे पहले हमें हमेशा डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम की ये वाली टर्म को ढूंढना है, सब एरे। क्या हमारी करंट प्रॉब्लम में सब एरे मेंशन्ड है? द आंसर इज यस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सिंगल सब एरे को प्रोसेस करना है या मल्टीपल सब एरेस को प्रोसेस करना है। तो इन दिस गिवन प्रॉब्लम हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका साइज के है और जिसके एलिमेंट्स का सम सबसे ज्यादा है। सो डेफिनेटली मुझे सारे के सारे के साइज के सब एरेस को चेक करना होगा और उनमें से ऐसा सब एरे फाइंड करना होगा जिसका सम मैक्सिमम है। तो हमें करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सब एरेस को प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? सो जब भी आपके पास ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हों आफ्टर रीडिंग द गिवन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स देर इज अ हाई चांस कि वो क्वेश्चन हम स्लाइडिंग विंडो पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन सॉल्व दिस गिवन प्रॉब्लम विद स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि स्लाइडिंग विंडो तो ठीक है, पर स्लाइडिंग विंडो में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होती है हमारे पास फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो, दूसरी हमारे पास होती है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। अब इन दोनों में से हम कौन सी स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करेंगे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए वी हैव टू लुक फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द प्रॉब्लम, दैट इज साइज। क्या हमें जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें सब एरे का साइज पहले से ही गिवन है या नहीं गिवन, वो हमें बताएगा कि हमें फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करनी है या वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट अप्लाई करना है। सो इन दिस करंट प्रॉब्लम हमें कहा गया है कि हमें वही सब एरेज पे फोकस करना है जिनका साइज क्या हो, के हो। सो डेफिनेटली वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। सो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न। नाउ लेट्स कंसीडर दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अप्लाई द स्लाइडिंग विंडो पैटर्न ऑन इट। तो सबसे पहली जो हमारी विंडो होगी के साइज की, वो होगी 0 से लेकर सेकेंड इंडेक्स तक।
और इसके एलिमेंट्स का हम पहले सम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सम ऑफ आवर नेक्स्ट सब एरे। तो नेक्स्ट सब एरे को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो को स्लाइड कर देंगे। सो हमने इस वाली विंडो को राइट साइड में एक पोजीशन स्लाइड कर दिया। अब इससे हुआ क्या, पिछली विंडो का एक एलिमेंट बाहर चला गया और एक नया एलिमेंट हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड हो गया। तो अगेन टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस विंडो, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज आप सोच के देखो, पिछली विंडो से ये वाले एलिमेंट्स तो हमारे पास कॉमन ही आए हैं, तो इन एलिमेंट्स को दोबारा से ऐड करने की क्या जरूरत है। आपकी नई विंडो में बस एक एलिमेंट बाहर गया है और एक नया एलिमेंट इंक्लूड हुआ है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो पिछली विंडो का सम था उसमें से जो एलिमेंट बाहर गया है उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें और जो नया एलिमेंट इंक्लूड हुआ है उसकी वैल्यू को ऐड कर दें। सो दिस विल गिव अस द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आवर न्यू विंडो या न्यू सब एरे। सो विंडो को स्लाइड करने के बाद जो नया सब एरे बना है उसके एलिमेंट्स का सम बड़ी आसानी से आ जाएगा इस अप्रोच से, विदाउट रनिंग एनी लूप। हमें कोई भी लूप नहीं लगानी पड़ेगी सारे के सारे के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। सो द सम फॉर दिस न्यू सब एरे विल कम आउट टू बी 8। सेम चीज करेंगे हम विंडो को दोबारा स्लाइड करने के बाद। सो नाउ लेट्स अगेन स्लाइड दिस विंडो। सो अभी हमारी विंडो फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक थी, अब हम विंडो को दोबारा स्लाइड करेंगे। सो इट विल गो फ्रॉम सेकंड इंडेक्स टिल फोर्थ इंडेक्स। तो हमारी पिछली विंडो में से जो लास्ट वाला एलिमेंट था, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था, वो रिमूव हो गया और एक नया एलिमेंट इंक्लूड हो गया। तो अभी तक जो सम था, अभी तक जो विंडो का सम था, उसमें से हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट बाहर गया है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो एलिमेंट नया आया है उसे हम ऐड करेंगे। सो -2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, -4 को हमने क्या किया, ऐड किया, एंड दिस विल कम आउट टू बी 6। सो बिना कोई लूप लगाए के एलिमेंट्स का हमने सम फाइंड कर लिया जस्ट बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो, राइट। सो इस नई विंडो के एलिमेंट्स का सम कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब मुझे अगले सब एरे के एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल स्लाइड दिस विंडो बाय 1 स्टेप राइटवर्ड्स। सो अब हमारी विंडो को स्लाइड करने के बाद हम थर्ड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम चाहते हैं, बट हम इसके लिए कोई भी लूप नहीं लगाना चाहते, अदरवाइज द कॉम्प्लेक्सिटी विल अगेन बिकम क्वाड्रेटिक। हमने ये वाले एलिमेंट्स का जो सम है वो ऑलरेडी फाइंड कर लिया था पिछली विंडो में, हम दोबारा से इन एलिमेंट्स का सम फाइंड नहीं करेंगे। सो द आइडिया इज, जो एलिमेंट आपकी विंडो से बाहर गया है उसे आप अभी तक का जो सम आया था विंडो का उसमें से सब्ट्रैक्ट करो और जो नया एलिमेंट आपकी विंडो में इंक्लूड हुआ है उसको आप ऐड करो, उसकी वैल्यू को अपने सम में ऐड करो। सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट -3। सो इसका मतलब आपके जो ये 3 एलिमेंट्स हैं इनका सम क्या आएगा, -3। सो हमारा जो फर्स्ट सब एरे था, ये जो हमारी फर्स्ट विंडो थी उसका सम था 6, देन नेक्स्ट विंडो का सम था 8, देन 6, देन -3। तो इनमें से सबसे ज्यादा सम वाली विंडो या सब एरे कौन सा था, 8 सम वाला। So we will print this as the answer. So this is how using sliding window we can solve this problem efficiently in linear time. Because हर बार जब भी हम एक नए सब एरे पे या विंडो पे जा रहे हैं, हमें कोई भी लूप नहीं लगानी पड़ रही उन के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अभी तक का जो सम हमारे पास आया होता है उसमें से जो एलिमेंट एक्सक्लूड होता है विंडो में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो नया एलिमेंट आता है उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। So this is how using sliding window we can solve this problem efficiently. Now यहाँ पर हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करना है कि जब भी हम हमारी फर्स्ट विंडो के एलिमेंट्स का सम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक बार लूप लगानी ही पड़ेगी। So जो भी आपकी फर्स्ट विंडो होगी, जैसे इस केस में हमारी फर्स्ट विंडो ये थी, तो अब हमें इस विंडो के जो के एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड करने के लिए एक बार तो लूप लगानी ही पड़ेगी। तो जब तक हमारी पहली विंडो के अंदर के एलिमेंट्स नहीं आ जाते, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपकी विंडो एम्प्टी होगी, आपको एक एक करके ये के एलिमेंट्स आपकी विंडो में डालने पड़ेंगे, राइट। उसी के बाद आप विंडो को स्लाइड कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आपकी विंडो का साइज के नहीं हुआ तब तक आप उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते रहोगे। जैसे ही आपकी विंडो का साइज के हो गया उसके बाद आप उस विंडो को स्लाइड करना स्टार्ट करोगे। सो उसके बाद हर नई विंडो के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए आपको लूप नहीं लगानी पड़ेगी। यू कैन सिंपली यूज दिस लॉजिक टू फाइंड द सम इन O1 टाइम फॉर ईच सब्सिक्वेंट विंडोज।
Now let's quickly look at the code for this problem. So this is the code for our sliding window approach. Now in this सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जो हमें हेल्प करेगा हमारी विंडो के सम को स्टोर करवाने में। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें हम अभी तक का जो हमारा मैक्सिमम सम आया है किसी भी विंडो का वो स्टोर करवाएंगे। एंड दिस वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड विद द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू दैट वी कैन स्टोर इन आवर सिस्टम, जिसे हम काफी बार माइनस इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ना इन दोनों वेरिएबल्स के अलावा हमने दो और इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स लिए हैं, एक वेरिएबल एल लिया है, एक लिया है आर। L variable will be used to represent the starting of the window. R variable will be used to denote the ending of the window. तो किसी भी विंडो या किसी भी सब एरे को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंट होना चाहिए और उसका राइट पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमने हमारे जो R वाला वेरिएबल है इसे 0 से इनिशियलाइज किया, मतलब हमारी जो विंडो का एंड है हमने उसको 0 इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा क्यों किया? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो हमारे पास एक एरे गिवन है, उस एरे के ऊपर मुझे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न को अप्लाई करना है, राइट। अब आप एक चीज सोचो, स्लाइडिंग विंडो पैटर्न अप्लाई करने से पहले हमें हमारी विंडो को कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा ना। पहले हमें हमारी विंडो में के एलिमेंट्स को डालना पड़ेगा, उसके बाद हम विंडो को आगे स्लाइड कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई इनिशियली सबसे पहले हमारी विंडो में एक एलिमेंट आएगा। सो L इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स, R इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स। तो जब ये फॉर लूप चलेगी तो जो भी हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा 0th इंडेक्स पे वो हमें हमारी विंडो के सम के अंदर ऐड करना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी लूप कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब R आगे बढ़ जाएगा। सो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाई है हमने कि जब तक R हमारा k-1 इंडेक्स पे या इसके आगे नहीं पहुंच जाता तब तक हम कभी भी सम को कंपेयर नहीं करेंगे मैक्स सम के साथ। बिकॉज रीजन बड़ा क्लियर है, तब तक हमारी विंडो में k एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, तब तक हमारी विंडो में k से कम एलिमेंट्स होंगे। सो जब भी हम k-1 इंडेक्स पे या उसके आगे जाएंगे तभी हमें हमारी करंट विंडो के सम को क्या करना है, कंपेयर करना है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इनिशियली बोथ L एंड R दे आर पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स। फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद हमारी विंडो जो है वो एक्सपैंड होगी। सो फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद R पॉइंटर विल मूव टू फर्स्ट इंडेक्स। सो R पॉइंटर आ जाएगा यहां पर। नाउ हमारी विंडो में दो एलिमेंट्स आ चुके हैं, पर हमें टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए, k एलिमेंट्स चाहिए। तो हम जब तक k-1 इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये विंडो जो है वो एक्सपैंड होती रहेगी। L 0 इंडेक्स पे ही रहेगा, R जो है वो आगे 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 बढ़ता रहेगा। सो अल्टीमेटली व्हेन द विंडो साइज विल बिकम k, जब हमारी विंडो का साइज स्टार्टिंग में k हो जाएगा तो उस टाइम पर L होगा 0 इंडेक्स पर और R होगा k-1 इंडेक्स पर। अब ये k-1 इंडेक्स ही क्यों? बिकॉज हमारे इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए अगर हमारा R पॉइंटर k-1 इंडेक्स पे है दैट मीन्स हमारी विंडो में टोटल k एलिमेंट्स आ चुके हैं, राइट। नाउ जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे थे हमारी विंडो के अंदर, वैसे वैसे हम उनका सम भी कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे ही हमारी विंडो के अंदर k एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी विंडो का जो करंट सम होगा उसे मैक्स सम से कंपेयर करेंगे। उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा दैट विल बिकम द मैक्स सम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, विंडो को स्लाइड करना है। तो जब हमारी ये वाली विंडो स्लाइड होगी, सो सोच के देखो क्या होगा। सो व्हेन दिस विंडो विल बी स्लाइडेड वन स्टेप फॉरवर्ड, तो उस केस में हमारा जो भी एलिमेंट L इंडेक्स पे होगा वो हमारी विंडो से बाहर चला जाएगा। तो हमें उस एलिमेंट को हमारे विंडो के सम में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू इंक्रीमेंट दिस L पॉइंटर। तो किसी भी विंडो को स्लाइड करने के लिए हमें L एंड R दोनों के दोनों पॉइंटर्स को एक स्टेप आगे मूव करना होगा। बट मूव करने से पहले जो भी एलिमेंट अभी तक L इंडेक्स पे है उसे हम हमारे विंडो सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन वी विल मूव दिस पॉइंटर्स। तो हमने क्या किया, ये वाले एलिमेंट को जो L इंडेक्स पे है इसे हमारी विंडो से बाहर कर दिया और फिर L पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर दिया। सो L पॉइंटर विल बी शिफ्टेड टू दिस इंडेक्स। सो L यहां पर आ जाएगा एंड सिमिलरली when the for loop will be incremented R pointer will also move to the next index। अब जिस भी नए एलिमेंट को हमने इंक्लूड किया है हमारी विंडो में उस एलिमेंट को हमें ऐड भी करना है हमारे विंडो सम के अंदर, तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। तो पिछले वाले एलिमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था,
लूप इंक्रीमेंट होने के बाद जो नया एलिमेंट है उसे हमने हमारे सम के अंदर ऐड कर दिया. So this is how using sliding window approach we can very easily find the sum of k elements in our current window. Finally जो भी हमारा max sum होगा वो हम return कर देंगे. So this is how using the fixed size sliding window we can solve this problem in linear time. So that's all for this video. Thank you everyone.